हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार, कंप्यूटर टीचर। आज हम लोग का टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर इन सी। नाउ आज हम लोग देखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है सी में। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा बिटवाइज ऑपरेटर सी। बिटवाइज ऑपरेटर का सबसे मेन चीज है कि ये कभी भी डायरेक्ट वैल्यू पे काम नहीं करता है। ये जब भी काम करता है तो बिट पे काम करता है। बिट मीन्स जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। तो बाइनरी फॉर्म में वह एक एक बिट जिस तरह से स्टोर्ड होता है उस बिट के हिसाब से ये काम करता है। कैसे काम करता है हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर। नाउ बिटवाइज ऑपरेटर में छह तरह के ऑपरेटर होते हैं। एक है हमारा एम्परसेंट जिसको हम लोग बिटवाइज एंड कहते हैं। फिर ये है हमारा बिटवाइज और, फिर एक बिटवाइज जॉर, और फिर एक बिटवाइज नॉट। फिर सॉरी, बिटवाइज नॉट एक्चुअली हम लोग ना ये सिंबल देते हैं, टिल्डे सिंबल। नाउ एक लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है और फिर एक राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं ये सारा ऑपरेटर कैसे काम करता है। नाउ सपोज हम दो वैल्यू लेते हैं, a बराबर 10 और b बराबर 12। इसी दोनों वैल्यू पे हम इस सारे ऑपरेटर को यूज करके देखेंगे। नाउ बिटवाइज ऑपरेटर पे काम करने के लिए सबसे पहले हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 1010। सो अगर हम इसको 8 बिट पे देखें तो इसमें और 4 जीरो ऐड कर लेंगे। चूंकि इंटीजर हमारा 16 बिट पे काम करता है तो इसमें आप और 8 जीरो ऐड कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम 12 को बाइनरी में लिखेंगे तो ये होता है 401100। ना ये है हमारा 12। तो जिस तरह से हमारा गेट काम करता है, एंड गेट, और गेट, जोर गेट, उसी तरह से हमारा यहाँ पे भी परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम लिखते हैं सी बराबर ए एंड बी, तो अगर सी बराबर ए एंड बी लिखते हैं तो सी का वैल्यू क्या होगा, यानी यह बिटवाइज एंड किस तरह से काम करता है, इसको देखने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक बिट को मिलाना होगा। सो अगर पहला हमारा जीरो है, जैसे ए वाले वैल्यू में लास्ट बिट जीरो है, बी वाले में भी जीरो है, तो जीरो और जीरो को अगर एंड गेट से जोड़ा जाए तो ये हमको जीरो ही देगा। उसी तरह से अगर फिर वन और जीरो को एंड गेट से जोड़ा जाए तो यह भी जीरो देगा। फिर वन और जीरो को जोड़ा जाए तो यह भी जीरो देगा। वन वन को जोड़ा जाए तो ये वन देगा। एंड गेट से जोड़ रहे हैं यहाँ पे। और चूंकि बाकी सारे जीरो हैं तो ये सारे जीरो ही होंगे। और जब हम इसे रीड करेंगे तो यह हमको मिलेगा 8। यानी कि अगर ए एंड बी लिखते हैं, मीन्स 10 एंड 12 लिखते हैं, तो हमें ये मिलेगा 8। नाउ इसी तरह से अगर हम लोग लिखते हैं सी इक्वल टू ए और बी, तो यहाँ पे यह एक एक बिट को और गेट से जोड़ेगा। यानी जीरो 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 हो जाएगा हमारा, वन जीरो वन हो जाएगा, जीरो वन वन हो जाएगा, वन 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 हो जाएगा, और फिर बाकी के जीरो 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 हैं तो ये सारे जीरो जीरो ही होंगे। और इससे हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो ये हमको मिलेगा 14। अगर आप लोग डेसिमल टू बाइनरी क्लास बाइनरी जानते हो तब तो ये आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आप लोग ये कन्वर्जन नहीं जानते हो तो हमारे आगे के चैप्टर में देखोगे, आगे के लेक्चर में, जिसमें हम लोग कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट है, अगर हम लिखते हैं सी बराबर ए जोर बी, इसका मतलब
अब पहले आप याद करो कि जोर गेट कैसे काम करता है। तो जोर गेट का मतलब होता है कि अगर दोनों वैल्यू सिमिलर है तो वो जीरो देता है, और दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है तो वो वन देता है। मीन्स अगर लास्ट का वैल्यू जीरो जीरो दोनों सिमिलर है तो वो जीरो देगा, फिर वन जीरो डिफरेंट है तो फिर ये वन देगा, फिर वन जीरो ये डिफरेंट है तो वन देगा, वन वन ये दोनों सिमिलर है तो जीरो देगा, बाकी के लास्ट के चारों जीरो हैं ही देगा क्योंकि वो सब सिमिलर है। सो इसे अगर हम लोग रीड करेंगे तो ये मिलेगा हमको 6। इसी तरह से अगर हम नॉट, अब देखिए नॉट गेट हमारा किसी एक पे काम करता है, इसलिए हमें दोनों को लेने की जरूरत नहीं है। हम नॉट ए पे देखते हैं। सो अगर हम लिखते हैं सी बराबर नॉट ए, तो सी बराबर नॉट ए लिखेंगे तो सी में सी में एक को ए का निगेशन करके वैल्यू जाएगा। यानी ये एक्चुअली क्या होता है कि सारे वैल्यू को चेंज कर देता है। नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, यानी जीरो को वन, वन को जीरो। तो अगर हम इस सारे वैल्यू को देखें तो हमारा पहले चार जीरो है, यानी ये कन्वर्ट करके क्या बना देगा, चार वन, फिर है वन, तो वन के बदला जीरो, जीरो के बदला वन, वन के बदला जीरो, जीरो के बदला वन। तो हमको ये मिलेगा। नाउ यहाँ पे दिक्कत ये है कि इसे हमारा कंप्यूटर रीड कैसे करेगा। तो सबसे पहले अब इसको रीड करने के लिए हमें थोड़ा समझना होगा कंप्लीमेंट मेथड। एक्चुअली अगर कोई भी वैल्यू जो भी बाइनरी में होता है, अगर वह साइंड इंटीजर है तो उसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये सबसे पहले हमारा फर्स्ट बिट को देखता है। अगर फर्स्ट बिट हमारा जीरो है तो नंबर पॉजिटिव होता है, और अगर फर्स्ट बिट वन है तो ये नंबर हमारा निगेटिव होता है। नाउ निगेटिव जब वैल्यू आता है तो उसे रीड करने का तरीका है कि हम लोग उसका 2s कंप्लीमेंट निकालते हैं। अगर पहला बिट जीरो है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा, और उसे हम एज इट इज रीड कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर हमारा पहला बिट वन है तो सबसे पहले हम, अगर पहला बिट वन है तो हम यहाँ इसको निगेटिव में ले लेंगे, क्योंकि वन डिनोट करता है निगेटिव वैल्यू को। और जैसे ही ये निगेटिव वैल्यू मिला, अब हमें इसको 2s कंप्लीमेंट बनाना होगा। तो 2s कंप्लीमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका 1s कंप्लीमेंट बनाते हैं, और 1s कंप्लीमेंट बनाने का मतलब है कि सारे वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं। मतलब वन को जीरो, जीरो को वन, तो हमारा 1s मिल जाता है। यानी कि 1s कंप्लीमेंट इसका हो जाएगा इतना। ठीक है। और फिर हम इसमें जैसे ही प्लस वन करेंगे तो ये हमारा 2s कंप्लीमेंट मिलेगा। ये हमारा 2s कंप्लीमेंट मिलेगा। तो हमको रिजल्ट आएगा वन जीरो वन, फिर वन, फिर जीरो, फिर वन, फिर एक दो तीन चार, चार जीरो। नाउ अब अगर हम इसे रीड करेंगे तो यह हमको मिलेगा 11। सो हमारा वैल्यू आएगा -11। यानी अगर हम 10 को बिटवाइज नोट से करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा -11। ठीक है। ये सारे रिजल्ट हम लोग ना फिर से प्रोग्राम बना के चेक करेंगे। नाउ अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। तो सपोज करो अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं C बराबर ए लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी हम इसको कह रहे हैं कि ए का जो वैल्यू है उसको दो बार बाएं घसकाओ। मीन्स अगर ए का वैल्यू है 1 2 3 4 1 0 1 0, ये है, तो हम इसे कह रहे हैं कि दो बार आप इसको लेफ्ट खसकाओ। तो जैसे ही पहली बार लेफ्ट जाएगा ये जीरो खत्म हो जाएगा, फिर
लेफ्ट जाएगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा, और इधर में जो 2 खाली जगह बचेगा उन दोनों खाली जगह पे 2 0 आ जाएगा। तो अब हमको ये वैल्यू मिला। फिर आप इस वैल्यू को रीड करोगे डेसिमल में, तो ये आएगा आपका 241,248 16 32, यानी कि 32 और 8 40, मीन्स ये सी हमारा प्रिंट करेगा 40। ठीक है। नाउ अगर हम लिखते हैं सी बराबर ए राइट शिफ्ट 2, अगर हम लिखते हैं सी बराबर ए राइट शिफ्ट 2, तो जिस तरह से हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट किया उसी तरह से हम लोग इसको राइट शिफ्ट करते हैं। यानी अगर ए का ओरिजिनल वैल्यू है हमारा 1 2 3 4 1 0 1 0, तो अगर हम इसे राइट शिफ्ट करेंगे 2 बार, फर्स्ट बार राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 0 खत्म होगा, फिर दोबारा राइट शिफ्ट करेंगे तो ये 1 खत्म होगा, और इधर से हमारा 2 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि इस साइड में हमको 2 0 2 स्पेस मिलेगा। नाउ अब हमको मिला वैल्यू यहाँ पे सिर्फ 1 0, तो 1 0 को अगर रीड करते हैं तो ये हमको देता है 2। ठीक है। अब अभी जो हम लोगों ने बिटवाइज ऑपरेटर देखा, इसे हम लोग थोड़ा प्रोग्राम पे रन करा के देखते हैं कि ये प्रोग्राम रन करने पे कैसे देता है। जिस वैल्यू पे एग्जाम्पल देखे हैं उसी वैल्यू पे प्रोग्राम रन कराते हैं। सी यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले ए बराबर हम लोगों ने दिया था 10, और बी बराबर हम लोगों ने दिया था 12, और एक ले लेते हैं सी। नाउ हम लोग सी को प्रिंट करेंगे और फिर यहाँ पे बस हम लोग चेंज करते जाते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखते हैं ए एंड बी, तो हमें जो रिजल्ट आया था 8 वो यहाँ पे आना चाहिए, सी का वैल्यू। रन कराते हैं, सी बराबर 8 सही है। नाउ अगर हम यहाँ पे करते हैं सी और बी, ए और बी, तो ये हमको रिजल्ट देगा 14 इस तरह से। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं जोर गेट, जोर गेट का सिंबल ये है, तो अगर ये जोर बिटवाइज जोर बी लिखते हैं तो ये हमको रिजल्ट देता है 6। ठीक है। नाउ अगर हम नॉट बिटवाइज नॉट का यूज करते हैं, तो नॉट का यूज करने के लिए हमें सिंगल ऑपरेंड चाहिए, यानी हम लिखते हैं नॉट ए, तो ये हमें देता है -11। ठीक है, -11। तो ये जो चारों बिटवाइज ऑपरेटर हम लोगों ने देखा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो अगर हम लिखते हैं ए लेफ्ट शिफ्ट 2, तो ये हमारा वैल्यू देगा 10 को ये बना देगा 40। रन कराते हैं 40। अगर हम यहाँ पे राइट शिफ्ट देखते हैं, तो अगर हम राइट शिफ्ट 2 लिखते हैं तो ये हमको देगा 2। ठीक है। नाउ इस तरह से हम अपने सारे बिटवाइज ऑपरेटर को रन करा सकते हैं, सारे बिटवाइज ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर कैसे काम करता है,